बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे जिंगर बर्गर्स। उसके साथ ही हम बनाएंगे कोलस्ला, उसकी हम सॉस बनाएंगे। तमाम टिप्स, तमाम ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा, KFC जैसा जिंगर बर्गर बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिंगर बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है और मैंने यहाँ पे थाई वाले पीसेस जो है वो यूज़ किए हैं। ठीक है, उसको हमने बोनलेस करा लेना है। और इस तरह से जो है ना, हमने थाई पीसेस जो है ना वो यूज़ किए हैं। मैं यहाँ पे 6 जो है ना वो थाई पीस यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर अब हम मैरिनेशन लगाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, नींबू का रस 2 टेबल स्पून। सफ़ेद सिरका है हमारे पास 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 टेबल स्पून। रेड चिली सॉस जो होती है वो हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून के बराबर। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, नमक जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून। और इसके साथ ही रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं ना, हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। साथ में यहाँ पे मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, क्वार्टर टी स्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। और गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून। आप चाहें तो अगर आपके पास ना हो चाइनीज़ सॉल्ट तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप गार्लिक पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पिसा हुआ जो लहसुन है वो भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास है मस्टर्ड सॉस, वो मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। यही चीज़ें ये चिकन के अंदर जाएंगी इसकी मैरिनेशन के अंदर। और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, सारी सॉसेस के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसी से ही जो है ना हमारा चिकन बहुत ही मज़े का बनके तैयार होगा। और थाई पीसेस हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो थाई वाला चिकन होता है वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है और जूसी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप चेस्ट पीस में बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ड्राई आपके बनेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने जो चिकन है उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे जो है हम इसकी जो है बर्गर की सॉस जो है वो तैयार कर लेंगे। मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ मेयोनीज़। ठीक है, 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ जो है वो यूज़ की है। आप किसी भी अच्छी कंपनी की मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल केचप भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट डाला है मैंने क्वार्टर टी स्पून के बराबर। और इसके साथ ही यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ क्वार्टर टी स्पून। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने नमक नहीं डालना। और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड चिली सॉस। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर मस्टर्ड सॉस। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड की है। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे विनीगर। ठीक है, सफ़ेद सिरका जो है वो भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर। और अगर आप चाहें तो आप सिरके की जगह यहाँ पे नींबू का रस जो है 1 टीस्पून वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। सिंपल हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारी जो सारी सॉसेस हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आप यकीन करें बहुत ही मज़े की आपकी ये बर्गर सॉस बनके तैयार हो जाएगी। आप इसको सिंपल फ्राइज़ के साथ डिप सॉस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमारी सॉस जो है रेडी हो गई है। साथ में यहाँ पे मेरे पास है थोड़ी सी बंद गोभी, इसको मैंने चॉप करके अच्छे से रखा हुआ है। और ये हमारी सॉस रेडी है, बंद गोभी है हमारे पास। तो अब हम जल्दी से इसका कोलस्ला जो है बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। ठीक है, 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड की है, बाकी थोड़ी सी हम बर्गर्स के लिए रख लेंगे। और 3 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने यहाँ पे जो है वो कद्दूकश करके रखी हुई थी गाजर। ठीक है, ग्रेटेड कैरेट जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़। मेयोनीज़ जाएगा यहाँ पे 1 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर जो है ना इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड किया है। और साथ में यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर जो है मैं टेट्रा पैक वाली क्रीम जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे चीनी 2 टीस्पून भर के। पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल अगर आपकी बारीक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बारीक है तो इसलिए मैंने ऐसे ही ऐड कर दी है। अगर आपकी मोटी हो तो आप थोड़ी सी इसको जो है ना पाउडर शुगर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, 2 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड की है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऐड की है ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ही नमक। ठीक है, दोनों क्वार्टर क्वार्टर टीस्पून मैंने ऐड किया है, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो फिर इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल वैसा नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए सारा मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतना आप बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रखिएगा तो ये ठंडा ही बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, इसको बना के फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे हम अपनी कोटिंग के लिए मैंने ले लिया है मैदा, 4 कप सिफ्ट करके आपने लेना है।
और साथ में मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ कॉर्नफ्लोर क्वार्टर कप, अगर हो तो ऐड कर दीजिएगा, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ नमक सॉल्ट 1 टीस्पून। और कोटिंग का जो आपने मैदा है ना, ये आपने ज़्यादा ही लेना है, ज़्यादा ही बनाना है। इसके साथ मैं इसमें ऐड करी हूँ चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। साथ में यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन का पाउडर, जिंजर पाउडर, सॉरी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में अदरक का पाउडर मतलब कि सौंठ पाउडर, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर जो काली मिर्चों का पाउडर होता है ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारी जो है ना इसकी कोटिंग का जो फ्लोर है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि सॉल्ट और जो भी स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो बहुत अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। इससे जो है ना क्रम्स हमारे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हैंड विस्क के साथ, या आप चम्मच या फोक किसी की जिसके साथ भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और ये आपका जो है ना जो ब्रोस्ट का फ्लोर मिक्स है ये बन के तैयार हो जाएगा, या जिंगर का फ्लोर मिक्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार करके मैंने रख लिया है। अब हमारा फ्लोर मिक्स रेडी है। साथ में हमारे पास है सिंपल टैप वाटर मैंने लिया है, और ये देखिए मैदा है हमारे पास, और चिकन हम भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। उसको तकरीबन 2 घंटे आपने मैरिनेट करना है, और अगर आप चाहें तो आप एक दिन पहले भी उसको मैरिनेशन लगा के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने चिकन का जो है ना वो एक एक हम फिले लेंगे। फिले को सबसे पहले हम कोट करेंगे मैदे के साथ अच्छे से, ताकि उसकी जो मैरिनेशन है उसको हम मैदे के साथ कोट कर लें। उसके बाद इसको मैंने पानी में डिप किया है। डिप करने के बाद इसको दोबारा से हमने मैदे में डाल देना है। ठीक है, मैदे में डालने के बाद असल अब टेक्निक आपकी स्टार्ट होती है कि आपने इसको है ना वो घुमाना है, प्रेस करना है। इसी से ही इसके ऊपर क्रम्स आएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना घुमा घुमा के इसके ऊपर प्रेस कर करके हमने जो है ना इसको मैदा इसके ऊपर लगाना है। इसी से ये देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे और मज़े के क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ़िले हमारा एक रेडी हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा फ़िले आपको बनाकर तैयार करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने लेना है चिकन का जो फ़िले है, ठीक है, थाई फ़िले हमने लेना है। उसके ऊपर मैं लगा दूँगी मैदा। मैदा कोट करने के बाद इसको हम पानी के अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम लगाएंगे मैदा। ये देखिए यहाँ पे मैंने जब मैदा लगाया है तो अब देखिए इसके ऊपर कोई भी क्रम्स आपको नज़र नहीं आ रहे। असल क्रम्स इसके तभी बनेंगे जब इसको हम प्रेस करेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे घुमाएंगे, उसी से ही इसके ऊपर क्रम्स बन के तैयार होंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो है ना वो मैदे से कवर कर लिया है। कवर करने के बाद अब हम इसको वैसे ही प्रेस करते जाएंगे और इसको क्लॉकवाइज जो है ना हम घुमाते जाएंगे। ठीक है, अच्छे से दबा दबा के हमने इसके ऊपर मैदा लगाना है। उसी से ही इसके ऊपर जो फिंगर के क्रम्स होते हैं ना वो बनते हैं, जो क्रिस्पी आपको एक कोटिंग नज़र आती है ना वो बन के तैयार होती है। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारा जो है ना ये वाला फ़िले भी तैयार हो गया है। ऑयल मैंने साथ में गर्म करने के लिए रख दिया था फ्राइंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा जो है ना वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम एक एक करके अपना फिले जो है वो ऐड करेंगे। ओवर हमने इसको नहीं भरना। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपने इसको 3 से 4 मिनट तो बिल्कुल आपने इसको नहीं हिलाना, वरना इसके ऊपर जो हमने कोटिंग लगाई है वो सारी टूट के बिखर जाएगी। ठीक है, जब तक इसकी कोटिंग ऊपर सेट नहीं होती। ठीक है, 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी जो है ना वो साइड को चेंज करना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट टोटल जो है ना आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि थाई फिले हैं इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अंदर तक जो है ना वो टेंडर होने में, गलने में। और आपने जो है ना इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है ना गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ देखिए हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। कलर देखिए, क्रम्स देखें, क्रिस्प देखें, कितने मज़े के ये बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से जो है ना मैंने बाकी के सारे फिले भी बना के तैयार कर लिए थे। और फिले को जो है ना आपने कोट करके नहीं रखना, वरना उसकी जो कोटिंग है ना वो हार्ड हो जाएगी। जब आपने फ्राई करना हो उसी टाइम ही आपने उसको जो है ना वो मैदे वगैरह कोट करना है। अब इसको मैंने एक जाली के ऊपर निकाल लिया है ताकि इसकी दोनों साइड पे जो है ना वो हवा लगे, एयर लगे। उसी से जो है ना एक तो इसका ऑयल ड्रेन हो जाएगा, और दूसरा इसकी दोनों साइड जो है ना वो क्रिस्पी रहेंगी। यहाँ देखिए मैंने सारे जो चिकन के फिलेस हैं उनको फ्राई करके रख लिया है। सॉस भी हमारी रेडी है यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बर्गर बन्स जो आपको बाज़ार में मिलते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश जो है ना बन्स यूज़ किए हैं। अभी जिस तरह होता है कि पैकेट्स हम जिस तरह खोलते हैं वैसे ही मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपके पास एक दिन पहले के हो या आपने फ्रिज में रखे हो तो आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो टोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हल्का सा ऑयल डाल के तवे पर या पैन में आप इसको टोस्ट कर लीजिएगा। उसके ऊपर मैंने लगाई है अपनी सॉस जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, वो वाली सॉस मैंने लगा ली है। साथ में हम रखेंगे यहाँ पे सलाद का पत्ता। ठीक है, वो वॉश करके अच्छे से मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आइसबर्ग लेटस जो है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो सिंपल सलाद पत्ता जो है वो रख दिया है। साथ में हम रखेंगे अपना जिंगर फिले। उसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ी सी मेयोनीज़,
और साथ में हम रखेंगे यहाँ पे जो बंद गोभी हमने थोड़ी सी कट करके रखी हुई थी, ठीक है, वो मैंने लगा दी है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा ज़िंगर बर्गर बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसके अंदर जैलोपिनोस वगैरह जो हैं वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के जो है ना हमारे बर्गर्स बनके तैयार हुए हैं। कोल्स्लॉ भी हमारा रेडी हो गया है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी जूसी ज़िंगर बर्गर्स बनके तैयार होंगे। अब आप भी बिल्कुल बाज़ार जैसे ज़िंगर बर्गर्स घर पे बना सकते हैं। मैं इसी तरह की बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।